क्या आपको पता है कि 25 जनवरी 2026 के बाद आपका रास्ता सच में खुलने वाला है, या वही रास्ता हमेशा के लिए बंद होने वाला है? राहु सद्भिषण नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। शनि का नक्षत्र, शनि की राशि और राहु 15 अंश पर अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में। ये सामान्य समय नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अब रास्ता साफ होगा और सफलता मिलेगी, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। रास्ता साफ होना दो बातें बताता है, या तो मंजिल बहुत पास है, या फिर अब पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं बचा। सिंह राशि के सप्तम भाव पर यह राहु पिछले 6 महीनों से बैठा है और अभी पूरा 1 वर्ष बाकी है। 18 वर्ष बाद ये स्थिति आई है, इसलिए ये समय साधारण नहीं, निर्णायक है। सप्तम भाव दाम्पत्य, साझेदारी, व्यापार और कर्म के विस्तार का स्थान है। विवाह की बात अटकी थी, जीवन साथी को लेकर चिंता थी, व्यापार रुका हुआ था, निर्णय नहीं हो पा रहे थे। यहां से गति आने लगती है। लेकिन राहु सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, राहु धुंध भी लाता है। आपको पता होगा कि मंजिल सामने है, फिर भी मन में एक डर उठेगा कि पता नहीं आगे क्या होगा। यही राहु का खेल है। आप इस पार खड़े हैं, मंजिल उस पार है, और बीच में राहु का कोहरा है। जो डटा रहेगा वही पार जाएगा। याद कीजिए, राहु को अमृत चाहिए था। सामने भगवान खड़े थे, हाथ में चक्र था, फिर भी वो पहुंचा, अमृत पिया, गला कटा, पर अमर हो गया। यही राहु की ऊर्जा है, पागलपन जैसी स्पष्टता। अब प्रश्न यह है कि क्या आपका लक्ष्य भी उतना ही स्पष्ट है? क्योंकि राहु की दृष्टि अब सीधे लाभ के भाव पर पड़ रही है, इच्छाओं की पूर्ति के स्थान पर। राहु इच्छाओं का ग्रह है और ये स्थान इच्छाओं की प्राप्ति का स्थान है। इसलिए आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि, बड़े लाभ, रुके हुए कार्यों का चलना स्वाभाविक परिणाम है। लेकिन तभी जब आपका उद्देश्य साफ हो। यदि आप स्वयं नहीं जानते कि आपको कहां पहुंचना है, तो राहु भी आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। राहु की दूसरी दृष्टि सिंह राशि पर पड़ती है, जहां केतु पहले से स्थित है। जहां राहु धुआं है, वही केतु प्रकाश है। डर को दूर करने का उपाय केवल कर्म नहीं, भक्ति है। संध्या समय दीप जलाइए, धूप जलाइए। ये केवल परंपरा नहीं, ये संतुलन है। धुआं नकारात्मकता हटाता है, दीप प्रकाश देता है। अब राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर है, जो साहस, आत्मविश्वास और प्रयास का स्थान है। पिछले समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि सफलता मिले या न मिले, हिम्मत कम नहीं हुई। अब ये आत्मविश्वास और बढ़ेगा। यात्राएं होंगी, नए समझौते होंगे, नए अवसर बनेंगे। चुनौतियां समाप्त नहीं होंगी, पर अब आप उनसे भागेंगे नहीं। राहु जहां बैठता है, वहां इच्छाएं जीवित हो जाती है। सप्तम भाव दाम्पत्य, व्यापार और स्वयं को संसार में सिद्ध करने का स्थान है। इस भौतिक युग में धन, विस्तार और समृद्धि का गहरा संबंध राहु से है। दुनिया में कोई भी बड़ा धनवान बिना राहु के प्रभाव के नहीं बना, पर राहु उन्हीं को उठाता है जिनका लक्ष्य स्पष्ट और दृढ़ होता है। यदि आपका लक्ष्य धुंधला है, तो राहु आपको भ्रम देगा। यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, तो राहु आपको शिखर देगा। शुरुआत की बात याद रखिए, रास्ता साफ है। अब या तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, या डरकर स्वयं ही लौट जाएंगे। अंतिम निर्णय राहु नहीं करेगा, निर्णय आप करेंगे।